मुल्क भर में फैली वक्फ जायदादों के लिए मरकजी हुकूमत ने इसी साल 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। इसका मकसद वक्फ जायदादों के बेहतर इंतज़ाम और शफाफियत को बढ़ावा देना है। उम्मीद का पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल पोर्टल है जिस पर मुल्क की सभी वक्फ जायदादों को रजिस्टर किया जाएगा। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी गई है। इसी सिलसिले के तहत लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जायदादों को किस तरह से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किए जाएं, इसे लेकर एक वर्कशॉप लगाया गया, जिसमें रियासत के अलग अलग ज़िले से मुतवल्ली और सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर लखनऊ पहुंचे, जिनसे हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद ने बात की। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का जो आखिरी तारीख है वो 5 दिसंबर है, मगर साइट स्लो होने के कारण संपत्तियां दर्ज नहीं पा रही। इसी को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में एक वर्कशॉप लगाया जाएगा, जिसमें जितने भी मुतवल्ली हैं उनको ये बताया जाएगा कि आसानी से कैसे एक एक संपत्ति को दर्ज किया जाए। इसको लेकर तमाम आज जो मुतवल्ली हैं वो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में इकट्ठे भी हुए हैं और उनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या शिकायतें उनकी आ रही हैं और जो वक्त संपत्ति को लेकर आप लोग लगातार दर्ज करने की बात चल रही है उम्मीद पोर्टल पर, क्या शिकायतें आप लोग को लग रही हैं कि दर्ज करने में साइट स्लो चल रही, तमाम तरह शिकायतें कर रहे हैं, क्या बताया गया आज तो मौलाना का मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि मौलाना ने गवर्नमेंट की मदद के लिए इतनी बड़ी यहाँ पर वर्कशॉप रखी। सारे लखनऊ के और अतराफ के जो मुतवल्लियान थे, मस्जिद के अइम्मा थे, उनको बुलाया और सबकी यही शिकायत है। और मैं तो खुद एक मुतवल्ली हूँ अपने इलाके का, 25-30 मसाजिदें हमारे ज़ेर निगरानी हैं। सबको इसकी यही शिकायत है कि बहुत स्लो चल रहा है, 2-3 स्टेप जहाँ जाते हैं वहाँ रुकावट आ जाती है। अब वो लोग जाहिर है कि बिजी हैं, कहीं कोई जा रहा है, कोई वक्त नहीं है, तो कहने का मतलब है बहुत सारा वक्त लग रहा है। लेकिन जितने भी लोग हैं 25-30 लोग हमारी जो जानकारी में है, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आप कहाँ से मुतवल्ली हैं? और जो ये कस्बा बिजनौर और उसके अतराफ में बंथरा है, माती है, नटकुर है, औरंगाबाद है, ये सब हमारे एरिया में है। संपत्ति आपके जिले में है? मेरे एरिया में तकरीबन हमारा ख्याल है 30 से 35 जानी संपत्तियां हैं इलाके की। तो उसमें यही आ रहा है, वो सब लोग जागरूक हैं, वो चाहते भी हैं कि हम इस पे अपने को दर्ज करा दें, लेकिन वो दर्ज होने में दुश्वारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक तो स्लो बहुत चल रहा है, कहीं कहीं स्लो चल रहा है। अच्छा, गांव ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में इक्का दुक्का लोग ही इस तरह के मिलते हैं। अगर हम अपने यहाँ बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं कि आइए हम 1-2 घंटे के लिए इस काम के लिए बैठते हैं, लेकिन उसमें भी उनको बेचारों को कोई भी कामयाबी और सफलता नहीं मिल पा रही। आपसे बात करते हैं, कहाँ से आप हैं, क्या नाम है आपका, और आज जो वर्कशॉप के लिए कल से लगाया जाएगा, क्या सिखाया जा रहा है और क्या आप लोग कर रहे हैं कि जो डेट है उसको बढ़ाया जाए? मैं औरंगाबाद खालसा लखनऊ से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जमा खान है। मैं अपनी मस्जिद का मुतवल्ली हूँ और हमारे अतराफ में 3 मस्जिदें हैं। हम लोग ये चाहते हैं, अभी मौलाना के द्वारा हम लोगों को ये बताया गया है कि आप लोग अपनी मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान जो कुछ भी है उसको क्या बोलते हैं उम्मीद पोर्टल पे दर्ज करा दें, लेकिन वेबसाइट स्लो चलने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। तो हम सरकार द्वारा चाहते हैं कि ये इसको ठीक कर दिया जाए ताकि टाइम से सारी मस्जिदों को दर्ज कराया जाए, ताकि आने वाले टाइम में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आप लोगों को बताया भी जा रहा है कि एक एक संपत्ति किस तरह पोर्टल पे भरनी है, ये शिकायत भी आ रही, पहले जानकारी नहीं थी, इसको बताया जा रहा है। और डेट को लेकर क्या लग रहा है कि आपको दर्ज हो पाएगा 5 दिसंबर तक, बढ़ाने की बात कीजिए? जब तक कि वेबसाइट पर सही से वर्क नहीं किया जाएगा, वेबसाइट जो स्लो रनिंग का जो इशू आ रहा है, उस इशू पर जब तक वर्क नहीं किया जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो फिर हम और डेट आगे बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। कल से यहाँ पर हेल्प डेस्क लगाई जाएगी, उसमें बताया भी जा रहा है, शिकायतें भी लगातार की आ रही हैं कि जो है साइट स्लो भी है और तमाम चीज़ें भरने में दिक्कत भी आ रही है। हाँ, वो सारी मुश्किलें तो आ रही हैं इसी वजह से। तो जब जहाँ इतना अच्छा नेटवर्क वाला एरिया है लखनऊ, जब यहाँ इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो जो गाँव के अतराफ में लोग हैं जहाँ नेटवर्क का भी इशू रहता है, तो जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं तो इन सारी चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं। और हम लोग जब जागरूक हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना सारी चीज़ें इंदराज करवा लें, तो गवर्नमेंट को भी हमारा उसमें खुल के सपोर्ट करना चाहिए। जो हमें मुश्किलें आ रही हैं उसको हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि जो मुश्किलें आ रही हैं उनका हल करने की कोशिश की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दारुल उलूम के प्रवक्ता हैं शिकरान भाई। ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो 5 तारीख तक जितने मुतवल्ली हैं वक्त संपत्तियाँ दर्ज नहीं कर पाएंगे तो जुर्माना लगाया जाएगा, तो लगता है कि टेप बढ़ानी चाहिए आगे?
بالکل ڈیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے ایک متولی جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک سمانت پد ہوتا ہے. کوئی کرمنل نہیں ہوتا ہے، کوئی چور چکا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب اگر 5 تاریخ تک رجسٹریشن نہیں کرایا تو اس کو 6 مہینے کی سزا کا پراودھان اور 1 لاکھ روپے تک کے جرمانہ. تو یہ تمام چیزیں مجھے لگتا ہے کہ وقف کے متولیوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے داخل کی گئی ہیں. آپ اگر وقف کا بھلا چاہتے ہیں تو وقف کا جو پورٹل ہے اس کے رننگ سسٹم کو اچھا کریں. وقف کے تعلق سے آپ جگہ جگہ پر کیمپ منعقد کریں. سرکار اگر یہ چاہتی ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنا وروධاباس ہے کہ ایک طرف تو وامسی پورٹل جو وقف کا سرکاری پورٹل ہے اس پر آلریڈی تمام چیزیں رجسٹرڈ ہیں. تمام متولیوں نے اپنی مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو جو بھی وقف سے ریلیٹڈ ہے ڈال دیا ہے. آپ جو وقف بورڈ ہے وہ بھی سرکار کے ادھین چلنے والا ایک ادارہ ہے. تمام ڈاکیومنٹیشن کا کام، تمام چیزیں جتنی بھی نکات ہیں وہ تمام چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں، موجود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی وقف بورڈ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سرکار اپنے اس میں ٹرانسفر کر لیتی. نہ یہ کہ آپ ایک نیا ایک پورٹل بنائیں. پھر اس پورٹل کا المیہ یہ ہے کہ اس پورٹل پہ اگر آپ 3 اسٹیپ جائیں، 4 اسٹیپ جائیں تو پھر وہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اس کی جو سرور ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر سے وہ بیچارہ رجسٹریشن کرائے. پھر ڈاکیومنٹیشن میں آپ نے اتنی جو چیزیں ڈالی ہیں، بہرحال وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن بہرحال اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھلا ہو، وقف پراپرٹی کا بھلا ہو، تو آپ کو خود آ کر اس پر اسٹیپ لینا چاہیے. آپ نے JPC بنائی، JPC پہ پتہ نہیں کتنا کروڑوں خرچ کیا گیا. وہی اگر 1-2 کروڑ روپے اگر آپ وقف پورٹل پر خرچ کر دیں، اور وقف پورٹل کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ایک وقف بورڈ کی جانب سے، یعنی وقف بورڈ بھی بیچارہ کیا کرے، اگر سرکار اس کو سپورٹ کرے اور ہر ضلع میں ہی ایک پورٹل یا ایک کیمپ ایسا منعقد کر دیا جائے جہاں پر متولیوں کی اور مساجد اور مدارس سے تعلق رکھنے والے، قبرستانوں سے تعلق رکھنے والے متولیان کے تمام چیزوں کا حل ہو. اس کو کہتے ہیں سنگل ونڈو کلیریشن ہو. تو اگر یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، بہتر ہے. ورنہ تو مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کا رجسٹریشن انشاءاللہ کرائیں گے. لیکن بہرحال متولیوں کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے وہ قابل غور ہے. سرکار کو اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اسلامک سینٹر آف انڈیا میں کل سے کیمپ لگایا جائے گا، ہیلپ ڈیسک لگائی جائے گی. اسے کوشش کی جا رہی ہے تمام متولیوں کو جوڑ کر بتایا جائے کیسے جو ہے بڑھنا ہے پورا. نہیں، ہماری طرف سے تو انڈیویجولی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ورکشاپ اسلامک سینٹر آف انڈیا میں لگے گا. لکھنؤ میں تو چلیے مسائل کم ہیں، اسلامک سینٹر آف انڈیا ہے، دوسری تنظیمیں ہیں اور دوسرے وقف بورڈ کا ہمارا دفتر ہے. لیکن جو ضلع ہیں، اطراف کے ضلع ہیں، جہاں پر بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس سے ملنا ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی تو لکھنؤ نہیں آ سکتا ہے، لکھنؤ آ کر اپنے مسائل نہیں حل کر سکتا ہے. تو یہاں تو ہماری طرف سے یہ سہولیات ہیں کہ اسلامک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی ملی صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ بھائی آپ یہاں آئیے اور اپنا رجسٹریشن کرائیے. لیکن اور شہروں میں کس طریقے سے آسانی پیدا ہو، اس کی طرف بھی مجھے لگتا ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور بات کرتے ہیں کیا دقت آپ کو اور لگتی ہے کہ اس پورٹل میں آ رہی ہے جس کا آپ چاہتے ہیں کہ سولوشن جلدی کیا جائے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کی 100 کروڑ پراپرٹی ہے، اس کے باوجود پورٹل پہ پریشانی آ رہی ہے، سلو چل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں، آنے کے بعد بیٹھتے ہیں، پھر بیچارے واپس چلے جاتے ہیں. میں تو گورنمنٹ سے مانگ کر رہا ہوں کہ اس کو صحیح کیا جائے اور جلد سے جلد اس کو صحیح کیا جائے اور اس سے آنے والے متولیوں کی پریشانیاں دور ہوں. تو بالکل یہ جو مانگ کری جا رہی ہے سرکار سے کہ جو وقف پورٹل ہے، امید پورٹل ہے، اس پہ جو سمپتیاں سنی وقف بورڈ کی درج کی جا رہی ہیں، سائٹ سلو چل رہی ہے اور اس کی تاریخ بھی بڑھائی جائے اور جرمانہ جو لگانے کی بات چل رہی ہے اس کو بھی نہ کیا جائے. آسانی سے سمپتیاں وقف کی درج ہو جائے. سرکار کو کوشش کی جائے کہ جگہ جگہ اس کو لے کر وقف شاپ بھی لگائی جائے. وہیں اسلامک سینٹر آف انڈیا کے صدر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے حکومت سے گزارش کی ہے کہ پورٹل پر رجسٹریشن کا وقت 2 سال کے لیے اور بڑھایا جائے. اتر پردیش میں وقف سمپتیوں کو 5 دسمبر تک امید پورٹل پہ درج کرنا تھا، جس کو لے کر لکھنؤ کے اسلامک سینٹر آف انڈیا میں ایک ورکشاپ لگایا گیا اور یہ بتایا جائے گا کس طرح سے ان سمپتیوں کو پورٹل پہ درج کیا جائے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود بھی ہیں اسلامک سینٹر آف انڈیا کے ادھیکش مولانا خالد رشید فرنگی ملی صاحب. آج ورکشاپ جو لگایا گیا تھا امید پورٹل کا 5 دسمبر تک سمپتیوں کو درج کرنا تھا، مگر کتنا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، متولیوں کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ آج اسلامک سینٹر آف انڈیا لکھنؤ میں امید پورٹل سے متعلق ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے ایکسپرٹس نے
मुतवल्ली हजरात को इस बात से वाकिफ़ कराया कि उम्मीद पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका क्या तरीक़ा है, जो कि इस पोर्टल में काफ़ी तफसीलात मांगी गई हैं जो कि हर मुतवल्ली उसको अपलोड नहीं कर पा रहा है और उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लिहाजा इसलिए इस वर्कशॉप का अहतमाम किया गया और इन मसाइल को हल करने के लिए हम लोगों ने अपने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में एक वक्फ हेल्प डेस्क भी कायम की है, जिसमें कि मुतवल्ली हजरात सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे के दरमियान अपने पेपर्स ला करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन पोर्टल पर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में मोर देन 1,20,000 प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हैं और अभी तक अराउंड सिर्फ 250-300 ही प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हो सकी हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट से ये फिर अपील की जाती है कि जो रजिस्ट्रेशन की 5 दिसंबर लास्ट डेट है उसको कम से कम 2 साल एक्सटेंड किया जाए, जिससे कि तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में रजिस्टर किया जा सके और जो इस पोर्टल का मकसद है हम समझते हैं कि वो तभी जा कर के हल होगा। जो साइट है वो भी काफ़ी स्लो चलती है, ये भी शिकायतें आ रही है। जो वर्कशॉप आपके यहाँ लग रहा है हेल्प डेस्क, कितने दिन लगाया जाएगा इसको? नहीं, पहले के मुकाबले में अब वेबसाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है और अपने यहाँ जो ये हेल्प डेस्क कायम की गई है ये 5 दिसंबर तक जारी रहेगी और अगर गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर देती है तो उसी हिसाब से इसमें एक्सटेंशन किया जाएगा। तो जुर्माने की बात भी रही है कि जो लोग अगर अपने वक्त की जो संपत्तियां दर्ज नहीं कर पाएंगे 5 दिसंबर के बाद जुर्माना लगाया जाएगा, इसके लिए भी बड़ी बात चल रही है। हाँ, जो नया एक्ट बना है उसमें इस बात को इंक्लूड किया गया है कि जो मुतवल्ली हजरात अपनी प्रॉपर्टीज़ को पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जो कि ज़ाहिर बात है इन्हीं बातों को लेकर के हम लोगों ने इस जो पूरा कानून है उसमें इस तरीक़े की जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी मुखालफत की है, क्योंकि मुतवल्ली जो होता है वो एक ऑनररी पोस्ट है और उसके लिए इस तरीक़े का जुर्माना लगाना या कानूनी कार्रवाई की बात कहना अपने आप में हम समझते हैं कि गैर कानूनी अमल है। 2 साल के समय जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप लोग, क्या लेटर लिखा है, किसी से बात चल रही है आप लोग? हाँ, इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोशिशें कर रहा है और अब देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। तो ये थे हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि 2 साल और समय बढ़ाया जाए उम्मीद पोर्टल को लेकर, जिसमें संपत्तियां जो वक्फ की हैं वो आराम से दर्ज की जाएं और कोई जुर्माना मुतवल्लियों पर न लगाया जाए। दरअसल उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे लंबाई चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन। अगर किसी जायदाद का नाम किसी खातून के नाम पर दर्ज है तो उसे वक्फ जायदाद करार नहीं दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का काम रियासती वक्फ बोर्ड करेंगे। अगर किसी वजह से तकनीकी या दीगर वजहों से वक्त पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो 1 से 2 महीने की इजाफी मोहलत दी जा सकती है। बावजूद इसके अगर फिर भी जायदाद रजिस्टर नहीं होती तो उसे मुतनाज़ा मानते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया जाएगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का ये वर्कशॉप 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें पूरी रियासत में मुहिम चलाकर मुतवल्लियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बेदार किया जाएगा। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में आने वाली किसी भी परेशानी के लिए मुतवल्ली या औकाफ के जिम्मेदार शाम 5 बजे तक किसी भी तरह की परेशानियों का हल ले सकते हैं। साथ ही मुतवल्ली हेल्प डेस्क पर वक्फ रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। लखनऊ से अतीक अहमद के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।